तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि रो रही होती है और बोल रही होती है कि ओ गॉड, इस टाइम मैं क्या करूँ, ये ब्लड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और वो कंटिन्यू रोकने का कोशिश भी कर रही होती है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, ये बस बाहरी चोट है, तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद वो वकील को बोलते हैं कि जैसा जैसे मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा करना। तो वकील बोलता है कि हाँ मैं सब समझ गया हूँ, इसलिए तुम ये सब चीज़ का टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद वकील वीवी की मॉम को कैरी कर लेता है और वीवी को बोलता है कि मिस मुर्रे, हेलीकॉप्टर में लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं, इसलिए मैंने पायलट से कह दिया है कि तुम्हें और ट्रिस्टन को हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, और मैं यहाँ का सारा प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके आ जाऊँगा और हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम को लेकर पहुँचूँगा, इसलिए तब तक प्लीज़ मिस्टर लॉसन का केयर करना। तो वीवी हाँ बोलती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल को, जहाँ पे वीवी बैठी होती है और कुछ कुछ सोच ही रही होती है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं। तो वीवी रोते रोते डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि डॉक्टर मेरी मॉम इस टाइम कैसी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि परेशान मत हो, वो इस टाइम ठीक है, बस उसे हल्की सी चोट खरोच वगैरह आई है, तो कुछ दिन अगर घर पे रेस्ट करेंगी तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और हमारी बीवी डॉक्टर से बात कर ही रही होती, तभी सामने देखती है कि उसकी मॉम आ रही होती। तो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती और उन्हें हक करके बोलती कि मॉम आप ठीक हो ना, और ऐसे बोल बोल के रो भी रही होती। तभी नर्स लोग का आवाज़ आता है, जो कि घबराई हुई होती और कह रही होती है कि इसे जल्दी से रूम नंबर 9 पे लेके चलो। तो ये सुन के हमारी बीवी पीछे पलट कर देखती है तो पैनिक कर जाती है और वो जल्दी से डॉक्टर के पास भाग कर जाती है और कहती है कि डॉक्टर अभी वो कैसे है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्या तुम उसके रिलेटिव हो। तो वीवी बोलती कि नहीं, लेकिन मैं उनके साथ आई हूँ। तो डॉक्टर बोलते कि उनको सीरियस चोट लगा है, जिसके कारण उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है और हमें इसी टाइम उनका ऑपरेशन करना होगा। तो ये सुन के हमारी वीवी और पैनिक कर जाती है और कुछ कुछ बोल ही रही होती। तभी डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम उसके रिलेटिव हो या उसके रिलेटिव को जानती हो तो जल्दी से कॉल करके उसे बुला दो, क्योंकि हमें एक एग्रीमेंट पे साइन करवाना है और बिना एग्रीमेंट के हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते हैं। तो वीवी बोलती कि ठीक है, मैं जल्दी से उसके रिलेटिव को कॉल करके यहाँ पे बुलाती हूँ। उसके बाद वीवी सोचती है कि उसका एक ही रिलेटिव है जिसको मैं कॉल कर सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि फ़ोन देख रहा होता है। तो देखता है कि वीवी का कॉल आ रहा है, तो पिक करके बड़ी खुशी से बोलता है कि वीवी, मुझे पता था कि तुम कॉल करोगी। तो वीवी बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। उसके बाद वो अंकल का सारा मैटर समझा देती है। तो ट्रिस्टन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, मेरे अंकल इस टाइम ऑपरेशन थिएटर में और उन्हें बहुत ज़ोर से चोट लगी है, वैसे ये सब कैसे हुआ, वैसे रुको मैं अभी तुरंत वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ऐसे बोल के वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है। तो पीछे से उसकी मॉम उसे जाते देखती है तो बोलती है कि चार्ल्स तुम कहाँ जा रहे हो। पर चार्ल्स कुछ आंसर नहीं करता। तो उसकी मॉम गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तो फिर से तुम उस लड़की वीवी के चलते भाग के जा रहे हो ना, वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत चिंता में हो, वैसे तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम इस टाइम वीवी का मैटर नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि अंकल ट्रिस्टन इस टाइम घायल है और वो ऑपरेशन थिएटर में है, तो मुझे साइन करने के लिए जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा। तो ये सुन के उसकी मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या ट्रिस्टन इस टाइम घायल है। उसके बाद मन में सोचती है वैसे वो डिज़र्व करता है, और ऐसे सोच सोच के वो खुश हो रही होती है। उसके बाद वो चार्ल्स को बोलती है कि चार्ल्स तुम मत जाओ वहाँ पे, तुम यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ट्रिस्टन के पास बहुत सारे लोग हैं, तो उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में टेंशन लेना बंद करो और उसको पेन में ही रहने दो, और अच्छा होगा कि वो पेन में ही रह के मर जाए। तो ये सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मॉम आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ट्रिस्टन मेरे अंकल है और उनकी लाइफ इस टाइम खतरे में, तो क्या मैं यहाँ पर बैठे देखते रहूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना होगा। और ऐसे बोल के वो जा रहा होता है। तो उसकी मॉम पीछे से रोकने का कोशिश करती है और बोलती है कि चार्ल्स अगर तुम इस बार वहाँ गए तो वापस लौट के यहाँ पे मत आना, ऐसे बोलते रह जाती है। लेकिन चार्ल्स उसकी बातों को अनदेखा करके चला जाता है। तो बोलती मेरा बेटा बहुत ही भोला भाला मूर्ख सा है, उसे ये भी नहीं समझ में आता कि दुश्मनों के ऊपर दया नहीं दिखाते, पर पता नहीं उसे कब समझ में आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ वीवी के पापा भागते भागते आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि वीवी क्या हुआ है यहाँ पे, क्या तुम ठीक हो। तो उसकी मॉम बोलती कि हेनरी तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बात ये है कि मुझे और तुम्हारी बेटी इवलिन को दोनों को बदमाशों ने पकड़ लिया था, ताकि वो हम लोग दोनों का यूज़ करके वीवी को ब्लैकमेल कर सके। तो ये सुन के उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि बदमाशों का इतना हिम्मत,
कि वो मेरे फैमिली को इतना परेशान किए, इस बार तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद बोलता है कि आखिर वो लोग हैं कहाँ इस टाइम। तो हमारी बीवी बोलती है कि वो लोग इस टाइम जेल में हैं। और वैसे बोल ही रही होती तभी उसके पापा का नज़र उसके कोट में जाता है और बोलते हैं कि बीवी तुम ये किसका कोट पहनी हो। तो बीवी बोलती है कि ये ट्रिस्टन का कोट है, उसने मेरी जान बचाई है। तो ये सुन के उसके पापा कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि बीवी कि तुम्हें याद है ना कि मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। उसके बाद बोलते हैं कि बीवी मुझे पता है कि तुमने बहुत सफ़र किया है, पर अब और नहीं सफ़र करने दूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे हमारे फैमिली का सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और मन में सोचते हैं कि बीवी मैं तुम्हें जस्टिस ज़रूर दिलवाऊंगा और तुम्हें एहसास भी दिलाऊंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। उसके बाद बीवी बोलती कि डैड मैं ठीक हूँ, लेकिन मिस्टर लॉसन। तो उसके पापा बोलते कि मैंने सुना था उसके बारे में, वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और जैसे वो रिकवर हो जाएगा तो हम लोग जल्दी ही उसके पास आएंगे थैंक यू बोलने के लिए। तो बीवी बोलती कि ठीक है डैड। उसके बाद उसके डैड बोलते कि वैसे इवलिन कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है वो, क्या उसे भी चोट लगी है। तो बीवी बोलती है कि डैड वो ठीक है, लेकिन मैं इस टाइम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप उसके बारे में मत पूछिए। और जल्दी यहाँ पे वकील आ जाएगा तो उसके बारे में सब कुछ खुद ही बता देगा। उसके बाद बीवी की मॉम को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती कि हेनरी मुझे अजीब सा फील हो रहा है, तो क्या हम लोग घर चल सकते हैं। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा, चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं और तुम और बीवी आराम से रेस्ट करना। उसके बाद वो बीवी को बोलते हैं कि बीवी चलो घर। तो बीवी बोलती है कि डैड मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ जब तक ऑपरेशन ख़त्म ना हो जाए, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे बिना घर चले जाइए। तो उसके डैड बोलती है कि क्या तुम सच में यहाँ पे रुकना चाहती हो। तो बीवी बोलती कि हाँ डैड मैं ठीक हूँ, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। तो उसके डैड सब कुछ समझ जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है बीवी तुम अगर यही चाहती हो तो यही सही, बस तुम अपना फ़ोन अपने पास रख लो, अगर कुछ भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो हमें कॉल कर देना। तो बीवी बोलती है हाँ ठीक है डैड। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी अकेले बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इवलिन मेरी मॉम को हर्ट करेगी। बाकी सब कुछ तो मुझे उसका समझ में आ रहा था, पर वो मॉम को कैसे हर्ट कर सकती है, वो उसकी भी तो मॉम हुई ना। उसके बाद सोचती कि चलो लकीली मेरी मॉम तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ट्रिस्टन आखिर वहाँ पे कैसे पहुँचे। उसके बाद वो रो रही होती है और भगवान से प्रेयर कर रही होती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और उसने जैसा कहा कि वो ठीक हो जाएगा तो वो ठीक होकर ही लौटे। और वो ऐसे प्रेयर कर ही रही होती है तभी चार्ल्स वहाँ पे पहुँच आता है और बोलता है कि बीवी क्या तुम ठीक हो। और वो बीवी को देखता है तो देखता कि बीवी रो रही है, तो बोलता है कि बीवी तुम क्यों रो रही हो, और ऐसे बोल के उसे टच कर रहा होता है। तो बीवी अपना फेस साइड में कर लेती है जिससे चार्ल्स को बुरा लगता है और वो अपना हाथ हटा लेता है। उसके बाद बीवी बोलती है कि चार्ल्स रूम नंबर 9 पे जल्दी से जल्दी चलते हैं। और वो ऐसे बोल ही रही होती है तभी चार्ल्स का नज़र बीवी के कोट में जाता है, जिसको देख के वो सोचता है कि ये किस इंसान का कोट पहनी है। उसके बाद वह बीवी का हाथ कस के पकड़ता है और बोलता है कि बीवी आखिर ये सूट किसका है। तो बीवी बोलती है कि मेरा कपड़ा फट गया था इसलिए ट्रिस्टन ने मुझे अपना कोट दिया है। तो चार्ल्स बोलता है कि ये कोट उतार दो, मैं अपना कोट दे रहा हूँ तुम वो पहनो, वैसे भी वो कोट गंदा दिख रहा है, उसमें धूल मिट्टी लगी हुई है। तो बीवी बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस कोट में ठीक हूँ, वैसे हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए और इस टाइम सिर्फ एग्रीमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी चलो साथ में एग्रीमेंट पे साइन करना। तो ये सब सुन के चार्ल्स सोचता है कि बीवी गंदा कोट पहनना मंजूर की पर मेरा कोट नहीं। उसके बाद वो पास्ट के सारे मोमेंट को याद कर रहा होता है जिस टाइम बीवी बोल रही होती है कि मैं किसी और को डेट कर लूँगी पर तुम्हें नहीं। और उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि हॉस्पिटल में जो कमीना था वो मैं ही था, और इवलिन बोल रही होती है कि वो तुम्हारे पास लौट के कभी नहीं आएगी चार्ल्स। तो ऐसे सारे पुराने मोमेंट्स को याद करके चार्ल्स सोचता है कि अच्छा अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि आखिर बीवी मेरे से दूर क्यों गई। उसके बाद वो गुस्से में बीवी को बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ मेरे अंकल के साथ और तुम कब से उन्हें डेट कर रही हो। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।